सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है निरंकार ही अंतिम सत्य है। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के कई सप्ताह बीत चुके थे। एक प्रशांत पूर्णिमा की रात्रि है। यमुना का तट रजत चांदनी में नहाया हुआ है। वातावरण में अलौकिक शांति है। अर्जुन अपने प्रिय सखा अपने गुरु कृष्ण के साथ एक शिला पर बैठे हैं। उनके मन में युद्ध की स्मृतियां अब शांत हो चुकी है और अब केवल आध्यात्मिक जिज्ञासा की अग्नि प्रज्वलित है। सात संगत जी, अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आज इस शांति और निर्मल वातावरण में मेरे चित्त में एक गहन प्रसन्न हिलोरे ले रहा है। रजत क्षेत्र में मुझे अपना वह विराट सहस्त्र भुजाओं वाला ब्रह्मांड को निकलता हुआ विश्व रूप दिखाया है। उस रूप के तेज में मेरी आंखें चौंधिया गई थी, किंतु आज मेरे समक्ष आप अपने सौम्य श्याम सुंदर त्रिभंग मुरलीधर रूप में विराजमान है, जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। मैं इसी रूप से प्रेम करता हूँ, इसी रूप का ध्यान करता हूँ। परंतु हे सर्वेश्वर, मुझे सत्य बताइए, आपका वास्तविक और अंतिम रूप क्या है? क्या यह मनमोहक रूप ही परम सत्य है, या यह भयावह विश्व, या इन दोनों से परे कुछ और? मेरा मन सत्य जानने के लिए व्याकुल है। सात संगत जी, भगवान श्री कृष्ण अपनी चिरपरिचित मंद मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान और असीम करुणा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारी उन्नति का घोतक है। जो सत्य को जानने के लिए व्याकुल होता है, सत्य स्वयं उसके समक्ष प्रकट हो जाता है। सुनो पाठ, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैंने स्वयं गीता में ही दिया है, पर तुम्हारा मन उस समय युद्ध के मोह में ग्रस्त था। आज शांत चित्त से पुनः श्रवण करो। मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वोत्तम भाव को नहीं जानते और मुझे जो कि अव्यक्त निरंकार हूँ, मनुष्य की तरह व्यक्त साकार रूप मानते हैं। अव्यक्त व्यक्ति मापनम मयन्ते मम बुद्धि परम भावम जनान्तो ममाव्य मनुत्तम। मेरा जो परम स्वरूप है उस अव्यक्त अचित्य और निरंकार है। यह साकार रूप तो मैंने अपनी योग माया से भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए धारण किया है। अर्जुन सात संगत जी आश्चर्य और कंठित व्याकुलता से पूछता है कि प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? तो क्या आपका यह रूप, जिसे मैंने प्रेम करना सीखा, जिसने मुझे गीता का अमृत पिलाया, वह एक भ्रम है? यदि आपका परम स्वरूप निरंकार ही है, तो आपने यह साकार रूप क्यों लिया? और हम जैसे देहधारी जीवों के लिए उस निरंकार की उपासना कैसे संभव है? उस शून्य की उपासना का विचार ही मुझे भयभीत करता है। श्री कृष्ण धैर्य रखो, कहते हैं सात संगत जी, कौनते तुम्हारा भय स्वाभाविक है। देह में बंधे हुए जीव के लिए अव्यक्त की राह कठिन है। यह सत्य मैंने स्वयं स्वीकार किया है। कलेशो अधिकतर अव्यक्त चेतसाम अव्यक्त की गत दुखम देह अवाप्याते, अर्थात जिनका चित्त अव्यक्त निरंकार ब्रह्म में असाक्त है, उनके लिए साधना का क्लेश अधिक है, क्योंकि देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त मार्ग पर चलना दुखदायक होता है। इसलिए हे पार्थ, मैं अपने भक्तों के प्रेम के कारण साकार रूप में प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदा मानम सजाम्य। मेरा यह साकार रूप उस निरंकार ब्रह्म तक पहुँचने का एक सुगम प्रेम पूर्वक और सरल राजमार्ग है। यह एक द्वार है, मंजिल नहीं, जो मुझे पत्र पुष्प फल या जल भी भक्ति
पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह भक्ति उस निरंकार तक की यात्रा को आनंदमय बना देती है। साथ संगत जी, अर्जुन हाथ जोड़कर, हे योगेश्वर, आपके वचन अमृत के समान है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आपका निरंकार स्वरूप ही इस सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का आधार है? कृपया उस निरंकार सत्य को और स्पष्ट करिए, वह कैसा है, कहाँ है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोलते हैं कि हे पार्थ, मैं ही वह निरंकार तत्व हूँ। मैं अपनी अव्यक्त मूर्ति से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मया तमिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्ति मत स्थानी सर्वभूतानि न चाह तेव अस्थिता। इसे ऐसे समझो जैसे आकाश में वायु सर्वत्र विचरित है, पर आकाश उसे लिप्त नहीं होता। जैसे महासागर में अनगिनत लहरें उठती और विलीन हो जाती है, पर महासागर शांत और अपरिवर्तित रहता है। सासंग जी, मैं वही निरंकार आकाश हूँ, मैं वही निरंकार महासागर हूँ। यह संपूर्ण दृश्यमान जगत मुझ निरंकार में ही एक कल्पना की भांति प्रकट और विलीन होता है। महान ऋषि और ज्ञानी इस निरंकार तत्व को ब्रह्म कहते हैं। उपनिषद इसी सत्य की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं, ईसा वास्मिदम सर्वम यत्किंच जगतम जगत। ईसावास्य उपनिषद अर्थात इस जगत में जो कुछ भी चलायमान है, वह सब ईश्वर से व्यापक है। वह ईश्वर निरंकार और सर्वव्यापी है। अर्जुन, प्रभु, यह अत्यंत गढ़ है। यदि आप सर्वत्र व्यापक है तो आप दिखाई क्यों नहीं देते? यदि आप ही सब कुछ है तो फिर यह भेद क्यों दिखाई देता है? साथ संगत जी, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। मेरी यह अलौकिक माया अनंत शक्तिशाली है। न हम प्रकाश सर्वस्य योगा माया समावर्त, अर्थात मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता। केवल वे जो निष्काम भक्ति और ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, वे ही इस परम तत्व का अनुभव कर पाते हैं। ज्ञानी जन उस निरंकार तत्व को कैसे अनुभव करते हैं, यह भी सुनो। वह समस्त प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी है। वह चर भी है और अचर भी है। बस इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना नहीं जा सकता। वह दूर से ही दूर है और निकट से भी निकट है। बहिरतस भूताना अचरम चरमेवच्य तुक्स्तात्वा तद्विक्ष दूरस्थम जानती के तद उपनिषदों के ऋषि इसी परम सत्य को नेति नेति कहकर समझाते हैं। अर्थात यह भी नहीं, वह सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, यह देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। जब तुम हर ज्ञानी वस्तु को नकार देते हो, तब जो शेष रह जाता है वह अव्यक्त निरंकार शाश्वत मैं हूँ। अर्जुन आंखें बंद कर लेते हैं। सात्संग जी, उनके मुख पर गहन चिंतन और अब एक अद्भुत शांति का भाव है। कहते हैं, कृष्ण, हे वासुदेव, आज आपने मेरी चेतना के सारे कपाट खोल दिए। आज मैं समझ गया कि मेरा सखा कृष्ण, मेरा सारथी कृष्ण, मेरा गुरु कृष्ण, यह सब उस एक निरंकार शाश्वत पारब्रह्म की सबसे और प्रेममयी अभिव्यक्ति है। आपको यह साकार रूप असत्य नहीं है, बल्कि उस परम सत्य तक ले जाने वाला सबसे पवित्र सोपान है। मेरा अहोभाग्य कि मुझे इस सोपान का आश्चर्य मिला। अब मुझे उस शून्य से भय नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि वह शून्य नहीं बल्कि संपूर्ण है। वही मेरा आपका और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतिम स्रोत है और अंतिम विश्राम है। यही अंतिम सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। यह महावाक्य इसी अनुभव की घोषणा करते हैं कि तुम मुझसे अलग नहीं हो। अर्जुन, यह देह का भेद माया है
आत्मा के स्तर पर हम सब उस निरंकार महासागर की बूंदे हैं जो अंततः सागर ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अत्यंत स्नेहपूर्ण और गंभीर स्वर में, हे पार्थ, तुमने सत्य के मर्म को छू लिया है, किंतु ठहरो, ज्ञान के इस महासागर में एक और डुबकी लगाओ ताकि कोई संशय, कोई सूक्ष्म भ्रांति भी शेष ना रहे। मैं पूर्ण तो हूँ किंतु संपूर्ण नहीं हूँ। अर्जुन चौंक कर कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी शांतिपूर्ण मुख मुद्रा पर एक गहन जिज्ञासा का भाव पुनः उभर आता है। सात्संगत जी, अर्जुन ने कहा कि प्रभु यह कैसी पहेली है? प्रभु यह कैसी पहेली है? पूर्ण और संपूर्ण में भेद मैंने तो सदैव आपको ही पूर्ण ब्रह्म परम सत्य समग्रह और संपूर्ण माना है। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करे। श्री कृष्ण ने कहा, सात्संगत जी के ध्यान से सुनो। गुराकेश, यह ज्ञान का सार है। जो भी चेतना उस परम निरंकार अव्यक्त अवस्था से जिस व्यक्ति में अवतरित होती है वह पूर्ण होती है। पूर्ण अर्थात जिसमें ईश्वरीय गुण, समस्त शक्तियाँ और ज्ञान अपनी समग्रता में विद्वान होता है। इसीलिए मुझे पूर्णवतार कहा जाता है। मुझ में कोई कमी या अपूर्णता नहीं है। मैं अपने आप में एक पूर्ण इकाई हूँ, किंतु संपूर्ण केवल वह निरंकार ब्रह्म ही है। वह एकम एवत्यम है, एक ही है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। वह समग्रता है। हम सब में तुम या सब समस्त सृष्टि, देवता, दानव सब उसी संपूर्ण से ऊंचे हैं। मैं उस संपूर्ण की एक पूर्ण अभिव्यक्ति हूँ। इसे ऐसे समझो, इस पूर्णिमा के चंद्रमा को देखो। यह पूर्ण चंद्र है, किंतु क्या यह संपूर्ण आकाश है? नहीं, आकाश संपूर्ण है जिसमें यह चंद्रमा और अनगिनत तारे स्थित है। मैंने स्वयं गीता में कहा कि मैं ही सबका मूल हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव मते सर्वम पर्वतेत इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समाविंता। अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत का पूर्ण उपत्ति का केंद्र हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है। यह जो मैं है वह मेरा निरंकार स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप ही है, जो समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत है। फिर मैंने एक बात और कही थी कि नैन छिनंती शास्त्रान नैनम दहंती पावका न चेतम कलेदयापो न सेयांती मारुता। अर्थात इसे न शास्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता और न ही वायु से सुखा सकती है। जो ना स्त्री है और ना ही पुरुष, जो ना आता है न जाता है, वह अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, जब मैंने यह कहा तो मैं इस पांच भौतिक देह की बात नहीं कर रहा था जिसे एक दिन काल का ग्रास बनना ही है। मैं उस निरंकार स्वरूप की बात कर रहा था। जब मैंने यह शब्द कहे थे तब मैंने मेरे जीवन के केंद्र में उस निरंकार को साक्षी रखकर यह वचन कहे थे कि अर्जुन, आवक होकर उनकी बुद्धि टकरा रही है तो मेरा अंतिम स्वरूप क्या है? प्रभु, क्या मैं पूर्ण हूँ या संपूर्ण? मेरा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो अंतिम रहस्य है। तुम्हारा तत्कालिक स्वरूप पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि तुम माया में बंधे हो। साधना से, भक्ति से, ज्ञान से तुम अपने पूर्ण आत्म स्वरूप को पाते हो, जहाँ तुम ईश्वरीय तुल्य हो जाते हो। लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं। हमारा परम अंतिम और वास्तविक संपूर्ण स्वरूप वह संपूर्ण निरंकार ही है। हम वहीं से आए और वहीं हमें विलीन हो जाना है। जैसे सात्संगत जी, लहर का वास्तविक स्वरूप जल है, पात्र का वास्तविक स्वरूप मिट्टी ही है, आभूषण का वास्तविक स्वरूप स्वर्ण ही है, वैसे ही जीवन का अवतार का हर किसी का वास्तविक स्वरूप वह संपूर्ण ब्रह्म ही है। वहाँ पहुँचकर मैं और तुम का भेद नहीं रहता, ना कोई पूर्ण रहता ना अपूर्ण, केवल संपूर्ण ही संपूर्ण में स्थित हो जाता है। इसलिए अंतिम सत्य निरंकार ही है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। सात्संगत जी, अब यह कृतज्ञता, कर्तजता या आनंद के आंसू नहीं है, यह मौन की परम शून्यता और परम पूर्णता के एक साथ अनुभव की अवस्था है। उनका सारा अस्तित्व
शांत हो गया। वह कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं, पर इस बार किसी व्यक्ति के आगे नहीं बल्कि उस संपूर्ण परम सत्य के आगे जो कृष्ण के रूप में प्रकट होकर उन्हें यह अंतिम ज्ञान दे रहा था। कृष्ण अपनी योग माया को समेट लेते हैं और केवल एक शांत प्रेम पूर्ण सखा के रूप में अनंत आकाश की ओर देखने लगते हैं। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।